हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये समय आपको अपनी पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि ये गोल्डन चांसेस है आपके पास में। यूपी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है 19 जून को, जैसा निर्धारित किया गया है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम चल रहा है। अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम आने ही वाला है। अभी इसकी डेट कोई क्लियर नहीं हुई, लेकिन जुलाई तक उसकी भी क्या हो जाएगा, उसकी डेट भी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों, आपको इस समय मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सभी लोग बहुत ही मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप समय निकाल के पढ़ाई में दें, ठीक है, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। तो आप बच्चों मेहनत कीजिए, हम आपके साथ में हैं। जो जितनी सारी मेहनत हो सकती है वो हमारे द्वारा की जाएगी, और बाकी आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि जब मेहनत दोनों तरफ से होती है तो उसका रिजल्ट मिलता है। तो बच्चों, आपको हमारे द्वारा जो भी बताया जाएगा उससे संबंधित आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। जितना यहाँ पर सिखाया जाएगा, तो सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल यहाँ पर जितना सिखा दिया गया उतना ही हमें पढ़ना है। यहाँ पर आपको रास्ता दिखाई जाती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सक्सेस का मतलब प्रैक्टिस। आपने बहुत पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, कुछ भी नहीं आएगा आपको। तो मेन क्या होता है कि इसमें प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैथ में बताया था कि मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था कौन, सांख्यिकी चल रहा था। उस चैप्टर को मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने उस टॉपिक को ना देखा हो, एक बार जरूर देखें। बिलीव कीजिए, आप यदि इस एक बार उस तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कभी भी उस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आने वाली है। उस टॉपिक में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जो भी यहाँ पर टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें 100% दिया जाता है, पूरी मेहनत की जाती है और हर एक टाइप क्लियर किया जाता है। तो जिन बच्चों ने, जिन भाइयों ने यदि वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ करके एक बार सब लोग देखें। और जैसा आप जानते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, और हर शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये पूछा ही पूछा जा रहा है आपसे। तो आप जिनका एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 का लगा है तो वो जाकर एक बार जरूर देखें। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आसानी से आप अपनी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अब हम आज शुरुआत करेंगे। आज अपना एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है, तो बच्चों वो टॉपिक हमारा रहने वाला है परसेंटेज। किसकी बात करेंगे हम, तो बच्चों आज हम बात करेंगे कि अपने मैथ में अगला टॉपिक, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक का हमारा नाम क्या रहेगा, तो याद रखेंगे परसेंटेज रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, परसेंटेज रहने वाला है। क्या रहेगा बच्चों, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा परसेंटेज। क्या रहने वाला है, परसेंटेज। परसेंटेज की बात करें, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। बच्चों क्या बोला जाता है, प्रतिशत बोला जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज की, यानी कि प्रतिशत की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन एक एक करके क्लियर कराए जाएंगे। आपको पता होगा कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, भारत का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम आज तक नहीं बना है जिसमें मैथ पूछी जा रही हो और परसेंटेज का क्वेश्चन ना हो। हर एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन आना ही आना होता है। ये 100% श्योर है कि परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये किसी भी एग्जाम की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाते हैं। जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो हमारा मैथ का सिलेबस बहुत कम दे रखा है। अब जब बहुत कम सिलेबस दे रखा है तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे।
तो यहीं से पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। एनटीपीसी की बात करें, परसेंटेज पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, सब में पूछा जाता है, ये ऐसा टॉपिक है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज किसे कहते हैं, इससे संबंधित कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज हमारी जो क्लास परसेंटेज की रहेगी, तो आज की क्लास में हम पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में पूरा बेसिक समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कराता है आपसे, और इसके बाद में फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कराने के लिए आता है। और इससे संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो भी, क्योंकि अपना उद्देश्य है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना, वो बेसिक का हो या एडवांस लेवल का हो, वो सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो किसी भी चीज़ की जब शुरुआत की जाती तो बेसिक से शुरुआत करते हैं, और जब किसी चीज़ को बेसिक से पढ़ते हैं तो बहुत ही मज़ा आती है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस परसेंटेज की। तो पर का मतलब होता है 100, पर का मतलब क्या होता है, 100 होता है। पर का मतलब होता है 100, किसी चीज में परसेंटेज का मतलब होता है उस पर 100% देना। तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज का मतलब आपको याद रखना है कि प्रतिशत, प्रति माने होता है प्रत्येक, शत माने 100 में, प्रत्येक 100 में वही होता है परसेंटेज। प्रत्येक 100 की बात होती है, याद रखेंगे, कोई चीज होती है वो हमेशा 100% सही होती है, 100% से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती है। मैंने कहा कि कोई भी हमारे पास कोई भी सामान लेते हैं, हम ये बोलेंगे ये 100% क्या है, 100% बेस्ट क्वालिटी का है। कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि 110% अच्छा है, 110% कोई चीज होती ही नहीं है। सबसे बड़ा परसेंटेज बोलेंगे 100%, यानी कि 100% श्योर हो गए। कोई ये बोलता है क्या कि हम 120% श्योर है, नहीं, 100%। तो 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, 100% क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है, याद रखेंगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 की बात होती है। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से थोड़ा चेंज करना। हालांकि कुछ परसेंटेज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, वो भी हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से याद करने हैं। लेकिन पहले हम चेंज करना सीखते हैं कि परसेंटेज को बदलते कैसे हैं, कैसे बदलेंगे परसेंटेज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बताइए, एक का मतलब क्या होता है। यदि मैंने कहा कि एक को आपको परसेंटेज में बदलना है, एक को परसेंटेज में बदलना है, तो एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पर याद रखना नोट, कि परसेंटेज में यदि आपको लाना है, प्रतिशत में परसेंटेज का ये चिन्ह होता है कि नहीं होता, ये होता है परसेंटेज का चिन्ह। प्रतिशत में लाना है, तो लाने के लिए आपको क्या करना है, लाना है तो मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे, क्या करेंगे, 100 करेंगे। याद रखेंगे बच्चों, यदि परसेंटेज में आपको लाना होगा तो आप 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज में वैल्यू लानी होगी तो आप क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है यदि परसेंटेज को हटाना हो, आपको क्या करना हो, हटाना हो, तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, हटाने के लिए आप 100 का भाग देंगे, क्या देंगे, 100 का भाग देंगे। ये 2 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे कि परसेंटेज में यदि लाना होता है तो 100 का गुणा करते हैं, परसेंटेज से हटाना होता है तो 100 का भाग देते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए क्या, परसेंटेज में लाने के लिए। अब आप कहेंगे इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं बच्चों, छोटी छोटी बातें हमें सीखनी जरूरी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट साइड के होते हैं, जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, हमें उन सबको लेकर चलना है, ठीक है। तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज से हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, ठीक है। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने कहा एक को परसेंटेज में बदलिए, एक को परसेंटेज में बदलिए, तो पता है ना आपको, एक हमारे पास है, परसेंटेज में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप कहेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एकम 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई यानी परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक हमेशा 100% के बराबर होता है। एक किसके बराबर होता है, 100% की। यदि हम आपसे पूछे 2 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 2 100% के बराबर होगा।
मैंने कहा 10 क्या होगा, तो 1000% के बराबर। यानी कि अब सारी वैल्यू आपको हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी चेंज करके बताएंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे। तो यदि मैंने आपसे पूछ दिया कि 15 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, 15 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 15 गुणा क्या 100 कर देंगे क्या, तो क्या हो जाएगा 1500% हो जाएगा, 1500% आएगा। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि आपसे अगर नंबर दिया जाए, हालांकि ये तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, अगर कैसे आएगा भी बात करेंगे, लेकिन सीखना है हमें कि नंबर दिया जाए, आपसे कहा जाए परसेंटेज में बदलिए, आपको 100 का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे फ्रैक्शन में दे रखा है हमारे पास, फ्रैक्शन में जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 1/4 दे रखा है। मैंने कहा 1/4 को आपको किस में चेंज करना है, आपको उसमें परसेंटेज में लाना है, 1/4 को परसेंटेज में लाना है। तो आप क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे और परसेंटेज में लाने के लिए गुणा किसका करते हैं, 100 का। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25%। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या। फिर मैंने कहा कि 1/3 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 1/3 गुणा 100 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100/3%। जब भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या। 33 का भाग देंगे, 33 त्रिका 99, 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर मैंने कहा कि आपको 1/6 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे 1/6 गुणा 100 करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार। तो आएगा 50/3, 50/3 को काटेंगे 16 3 48, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% आएगा। यानी कि आपको एक चीज ये पता चली कि परसेंटेज में यदि आपको लाना है तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। वो फ्रैक्शन में दे रखा हो या नॉन फ्रैक्शन में दे रखा हो, आसानी से आप बता सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए आप बता सकते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ भी आपको दिया जाए आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी लिख दिया मैंने, 14 सही 2/7। मैंने कहा 14 सही 2/7 हमारे पास लिखा हुआ है, 14 सही 2/7 ये परसेंटेज में है। तो अब क्या करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया था कि नंबर से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब इसके बाद में अब हमें निकालना है कि परसेंटेज दे रखा हो तो आपको नंबर में कैसे लाना है। यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है तो हटाएंगे और नहीं होता है तो लगाते हैं। तो इसे हटाने के लिए आप बताया क्या करते हैं, इसमें हटाने के लिए लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई, हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 4 7 98 98 200, क्या 100/7 आप लिख सकते हैं इसे, 100 से क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। और परसेंटेज हटाना है तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। जैसे 100 का भाग देंगे 100 से 100 कटेगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/7। क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है क्या, हमारे पास लिखा है 25%। 25% को आपको फ्रैक्शन में लाना है तो आप क्या करेंगे 25 और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100, 25 को 100 1/, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। आपके पास लिखा है 33 से 1/3 परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का भाग देंगे, 33 त्रिका 99, 100/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100/3। परसेंटेज हटाना है 100 का भाग देंगे, 100 से 100 कटेगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। अब बताइए बच्चों, क्या परसेंटेज आपको हटाना और लगाना आ गया क्या। क्या आप परसेंटेज को हटा लगा सकते हैं कि नहीं लग सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज लगाना हटाना बहुत ही आसान होता है, बस एक बार आपको समझना होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज को कैसे हटाते हैं, परसेंटेज को कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका फायदा कहाँ पर होगा, क्योंकि परसेंटेज लगाना हटाना तो सीख लिया। हो सकता है एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो बच्चों ये हेल्प करेगा तुम्हारी। कहाँ पर करेगा बच्चों, उसकी बात करेंगे। ये कहाँ पर हेल्प करेगा, जैसे मैंने कहा कोई वस्तु 20% बढ़ गई, मैंने कहा कोई वस्तु 20% बढ़ गई, याद रखेंगे इस हिसाब से करें क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। मैंने कहा कोई वस्तु, किसी वस्तु का भार 20% बढ़ गया, किसी वस्तु का भार क्या हो गया 20% बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे, पहले 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे। और 20% का फ्रैक्शन बताइए 1/5 होता है कि नहीं होता है, 1/5 कैसे होता है, 20% हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 पंचे 10, 1/5 आया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पहले चीज कोई थी 5,
लेकिन अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी वो 6। क्या हो जाएगी 6। कैसे, इन दोनों को जोड़ देंगे, याद रखेंगे जब यहाँ पर बढ़ रहा हो तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर इसी में हम बोलते कि ये संख्या 20% कम हो रही है तो अब क्या हो जाती, यहाँ पर पहले 5 था हो जाती 4। ये बच्चों जब हम सवाल करेंगे तो सवाल में एक चीज लेने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कोई संख्या 25% बढ़ गई तो पहले संख्या क्या थी, अब संख्या क्या थी, पता है 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो पहले तो 4 थी, पहले 4 थी, लेकिन हम बात करें अब क्या हो जाएगी, आप कहेंगे दोनों को जोड़ दीजिए, अब क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऐसे सवालों में जरूरत पड़ेगी, इसलिए परसेंटेज को आपको मैंने निकालना और लगाना सिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्या था, थोड़ा ये बेसिक था कि परसेंटेज कैसे लाते हैं, कैसे हटाते हैं, ये सारी चीजें देख ली। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकेंगे बच्चों सारे कराए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या, हमारे पास दे रखा है 1.6। पहला क्वेश्चन है 1.6%। दूसरा हमारे पास क्या है 125%, 125%। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से परसेंटेज हटाना है। क्या ये सवाल आप कर पाएंगे क्या, और एक दो सवाल लिख लेते हैं। जैसे अगला सवाल मैंने लिख लिया 0.05%, 0.05%। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि इसमें परसेंटेज आपको हटाना है, फ्रैक्शन में लाना है। तो आप परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। बताइए यहाँ पर परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो यहाँ से परसेंटेज हट गया और यहाँ से 10 लोग हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। इसे 4 से आप काटेंगे तो क्या होगा, 4 चौको 16, इसे 4 से काटेंगे 25 चौको 250 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। बताइए आंसर क्या आ जाएगा, 2/125। आंसर क्या आएगा 2/125 फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, बात इसकी करें 125% की बात करेंगे, आप लिखेंगे 125% को हटाएंगे बट्टी क्या आ जाएगा 100। इसे काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/4। क्या आ जाएगा 5/4। यहाँ पर लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से 10 लोग हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार, बताइए बच्चों क्या आएगा 1/200 आ जाएगा। क्या 1/200 आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा। तो यदि आपसे परसेंटेज दे रखा हो, आपसे कहा जाए फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, क्या आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, क्या आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हाल यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है 9/16 को दर प्रतिशत में बदले। अगला क्वेश्चन है 9/16 को परसेंटेज में चेंज करना है। बच्चों 9/16 लिखा है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। आपको मैंने सिखाया कि परसेंटेज में लाने के लिए आप क्या करते हैं, परसेंटेज में लाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से इसे आप काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। इसके बाद में 25 नवैया क्या होता है, 25 नवैया 225, 225 और बट्टे आप क्या लिख देंगे, बट्टे लिख देंगे 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और इसमें आप चाहे तो 4 का भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 48 का कितने परसेंट क्षय है, 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहाँ से, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लिखा है 48 का कितने परसेंट, 48 का कितने परसेंट, कितने प्रतिशत क्षय है, प्रतिशत क्षय है। ये हमारे पास लिखा है 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। ठीक है बच्चों बताइए 48 का कितने प्रतिशत हमारे पास क्षय है। तो आप बताएंगे क्या होगा इसका। तो इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, जिसमें का की के, क्या जिसमें का की के, का की के, जिसमें का की के पॉइंट लगाओ, इस चीज को आपको समझना होता है, इस चीज को आपको क्या करना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो देखिए
जिसमें का की के लगा होता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। बस ये पॉइंट यदि आपने पकड़ लिया, यदि आपने इस पॉइंट को सीख लिया, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले। जिसमें का की के लिखा हो तो आपको याद रखना है वो वैल्यू हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर क्यों लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऊपर क्यों लिखेंगे। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या। तो देखिए लिखा है 48 का कितने प्रतिशत है। और एक चीज, अगर ये चीज आपको नहीं समझ आ रही तो आपको दूसरा पॉइंट हम सिखाने जा रहे हैं। यदि आप ये भूल जाए तो सवाल को आप अच्छे से पढ़ेंगे। लिखा है 48 का कितने प्रतिशत है, 48 का कितने प्रतिशत है। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए वो हमेशा ऊपर आता है। जिसके बारे में सवाल में जिक्र किया जाता है, जिसके बारे में सवाल में बोला जाता है, उस पॉइंट को हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, हमेशा ऊपर लिखते हैं। बस ये पॉइंट याद रहेंगे, रखोगे आप तो भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जिसकी बात उसको ऊपर, जिसकी बात होगी उसको ऊपर लिखेंगे। इसमें लिखा है 48 का कितने प्रतिशत है, कितने, किसकी बात हो रही है, 6 की बात हो रही है। तो आप 6 को क्या करेंगे, 6 को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 48, और परसेंटेज में लाना है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से काटेंगे आप, कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। जब 8 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 4 बटे आप क्या करेंगे, 8 करेंगे, इसे और भी शॉर्ट करेंगे तो 1/2। आंसर आ जाएगा अपना 12 से 1/2 परसेंटेज। क्या आ जाएगा, 12 से 1/2 परसेंटेज अपना बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें करना क्या है, जिसके बारे में पूछा गया उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे आप, हमेशा ऊपर क्यों लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 12 से 1/2 परसेंटेज। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे तो जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 48 का कितने परसेंट 36 है, कितने का, 18 का, 18 का कितने प्रतिशत, 18 का कितने प्रतिशत 36 है, कितने प्रतिशत 36 है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो आई आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसके पहले क्वेश्चन बताया था मैंने, वही सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ठीक है, कितने प्रतिशत 36 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया कि जिसकी बात हो, जिसके विषय में पूछा गया उसको आपको ऊपर लिखना है। इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें क्या 18 का कितने प्रतिशत 36, 36 की बात हो रही, आप 36 ऊपर लिखेंगे, नीचे 18 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, 18 दूनी 36, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200%, कितना आ जाएगा 200% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 200% इसका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या, बिल्कुल आ गई होगी। इसके बाद में अब देखेंगे क्वेश्चन अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा है 4:5, लिखा है 4:5। बताना है आपको, परसेंटेज में चेंज करना है, 4:5। देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू देकर आपसे परसेंटेज पूछी जा सकती है और रेशियो में वैल्यू देकर आपसे परसेंटेज पूछी जा सकती है। आपको पता होगा मैंने शुरुआत में जब शुरुआत की थी मैथ की, सबसे पहला ही अपना टॉपिक क्या पढ़ाया था, रेशियो पढ़ाया था, अनुपात पढ़ाया था। तो मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि अनुपात एक प्रकार का क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है। अनुपात एक प्रकार का फ्रैक्शन ही होता है। कैसे, ये लिखा है 4:5, इसे आप लिख सकते हैं 4/5। बताइए क्या ये चीज मैंने सिखाई थी क्या। 4:5 को आप 4/5 भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज में लाने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 चौको 80, आंसर क्या आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा 80% इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 432 का। अगला क्वेश्चन है 432 का, 432 का 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3% होगा। आपको बताना है क्या कि 432 का 6 से ही 2/3% कितना होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन देकर आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, परसेंटेज देकर फ्रैक्शन पूछ सकता है, रेशियो देकर आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है, और क्या हो सकता है कोई वैल्यू देगा और कहेगा इस वैल्यू का इतने परसेंट। जैसे मैंने कहा
आपने कोई सामान खरीदा 2000 रुपये का। मैंने कहा आपने सामान कोई 2000 रुपये खरीदा, मैंने कहा इस 2000 का आप 10% निकाल के बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन दो आता है, यानी कि एक वैल्यू देगा आपसे, परसेंटेज पूछ लेगा कि बताइए इस वैल्यू का इतने परसेंट क्या होगा। सेम यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे, 432 रुपए का 6 से 2/3% क्या होगा। 432 रुपए का यदि हम 6 से 2/3% निकालना चाहे तो उसका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए लिखा है 432, आप यहाँ पर लिखेंगे 432, ठीक है। और का मतलब याद रखेंगे गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 6 से 2/3, तो 6 से 2/3 को पहले सोल्व करेंगे तो 36 18 तो 20, 20 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए, 20/3 आएगा कि नहीं आएगा, 20/3 क्या आ जाएगा 20/3। अभी दूसरा तरीका बताएंगे जो शुरुआत में मैंने बताया था, 20/3 परसेंटेज, परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा। आप क्या करेंगे 432 गुणा 20/3 और परसेंटेज को हटाएंगे, बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जीरो से आप जीरो काट देंगे, 2 से आप काटेंगे तो 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और 4 3 7 2 इससे काट देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 144 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा 144/5। इससे जब आप भाग देंगे तो आपका निकलेगा 5 दूनी 10, इसके बाद में 4 44 हो जाएगा, तो 45.40, फिर 4 बचेगा 45, क्या आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28.8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 28.8 इसका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कैसे करना है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी कि परसेंटेज फ्रैक्शन चेंज कराना क्यों सिखाया था, इसीलिए सिखाया था। उसकी हम क्या करेंगे, अब उसका यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले 6 से 2/3 परसेंटेज को चेंज कीजिए। तो 36 का 18 तो 20, 20 बटे क्या हो जाएगा 20/3, क्या हो जाएगा 20/3, 20/3 हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। और यहाँ पर बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जीरो से आप जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, तो फाइनली अपना क्या आ जाएगा 1/15 आएगा। क्या आएगा 1/15 आ जाएगा। तो इसका सीधी सी बात है, आप 1/15 निकाल दीजिए, यानी कि 432 में से आपको क्या करना है 15 का भाग देना है। 15 का जैसे ही भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके पहले जो मैंने तरीका बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे भी करेंगे आपका आंसर तो वही आने वाला है, क्या 28.8 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्या, ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। बैंक का क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182, लिखा है क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर का 52% बराबर क्या दे रखा है 182 दे रखा है। क्या दे रखा है 182। ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है बैंक में, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान, देखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो 52 इसमें निकालना है, इसका 52% निकालना है 182, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसकी जगह मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं क्या मान लेंगे एक्स। और का मतलब क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई होता है। 52 को आप 52 लिख देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे क्या आ जाएगा 100। बताइए इतनी बात क्लियर हो गई क्या। बराबर क्या लिखा है 182, बराबर आप लिखेंगे 182 लिख देंगे। अब इसे काटने का प्रयास करेंगे, तो काटने का प्रयास जैसे करेंगे 4 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा। इसे हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 चौको 52 होता है, 4 से कट गया। 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार कटेगा। इसे 13 से काटने का प्रयास करेंगे, 13 एकम 13, बचेगा हमारे पास कितना 13 5 52 हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा ना। अब x की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौको 100 कर देंगे, 25 एकम 25 और 25 10 35, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 350। बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया क्या। बिल्कुल आया होगा, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ आ रहे हैं, उनमें कोई समस्या नहीं होगी। अब बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास है 1260 का 33 से 1/3%, 1260 का 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, प्लस 755 का 80%, प्लस 755 का 80%,
80% बराबर क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है क्या, 1260 रुपए का 33 से ये 1/3 प्लस 755 का 80%, इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बताइए क्या आंसर आने वाला है। तो चलिए बात करेंगे 1260 की बात करेंगे। 1260 को आप ऐसे लिख देंगे 1260, ठीक है बच्चों। इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज क्यों कर रहे थे। अब यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ने वाली है। 33 से 1/3 कुछ परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। 1 का मतलब 100%, 2 का 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 से 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5 का मतलब होता है हमारा 20%, ठीक है। तो एक 33 से 1/3% की हम बात करें, 33 से 1/3% को यदि आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे, 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3। तो बताइए 33 से 1/3% को आप क्या लिखेंगे, 1/3 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आपको परसेंटेज याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जानी है, बहुत ही आसान हो जाएगी। प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर क्या लिखा है, 755 आप लिखेंगे यहाँ पर 755 मल्टीप्लाई 80% लिखा है। इसे आपको माइंड में ही सोल्व करना है। 80% परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 आएगा। एक ऊपर से 0 कटेगा, एक नीचे से 0 कटेगा। बताइए ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा क्या 10। 2 से काटेंगे ऊपर 4 बार, नीचे कितनी बार, 5 बार। क्या इसे 4/5 लिखा जा सकता है क्या। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। क्या होता है, 4/5। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप ऐसे कर सकते हैं, 80/100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। बताइए क्या है, 4/5 आ जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए 3 से काटेंगे इसे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 0, 420 आ जाएगा क्या, 420 प्लस का। 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, 2 बच्चे का 25 हो जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 15 चौको 60। अब बताइए इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 4, 4 के बाद में 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 6 4 10। आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1024, 1024, 1024 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या, बिल्कुल आ गई होगी। हालांकि ये क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन आप कैसे क्वेश्चन करते, आपके क्वेश्चन करने का नजरिया कुछ अलग होता। आप कैसे करते, आप बिल्कुल बेसिक से करते, ऐसे सवालों में टाइम बहुत लगाते। आप लिखते 1260 गुणा 33 से इसे सोल्व करते, 100/3%, फिर ऐसे यहाँ पर 80 बटे करते, फिर परसेंटेज हटाते, फिर काटते, तो बहुत लेंदी हो जाता। इसलिए आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इन क्वेश्चनों को करने का नजरिया क्या अलग होता है, क्या इसी तरीका अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आपको तो आंसर लाने से मतलब होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 540 का 75%। आज मैंने क्या बताया आपको, आज हम तो केवल बेसिक बताने वाले हैं। आज ही केवल आपके बेसिक क्लियर करेंगे, बाकी अच्छे क्वेश्चन कल से शुरुआत होंगे। आज और केवल बेसिक क्वेश्चन, और ये बेसिक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आज की क्लास से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज की क्लास से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे, और आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। आएंगे क्या, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये हमारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए 540 का 75% क्या लिखा है, 540 हमारे पास लिखा है, 540 का 75%, 75%, 540 का 75%, और का 1 सही 2 बटे का 1 सही 2 बटे 5, 1 सही 2 बटे 5, ठीक है। 1 सही 2 बटे 1 सही 2 बटे 5, 2 बटे 5, और का यहाँ पर क्या दे रखा है, 2/3 क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। एक सवाल में कई सारे इसमें का लग सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को कहीं ना कहीं लेंदी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें उस चीज से बचना है।
हमें अपने तरीके से करना है, हमें इसके मेथड में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जहाँ तक हो सके आपको आधी कैलकुलेशन माइंड में ही करनी होती है। चलिए कैसे, तो देखेंगे 75% देखा तो 75% को आपको पहले माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। 75%, यदि 75% हटाएंगे बटे 100 आ जाएगा। 75 बटे 100, ऊपर नीचे 25 का भाग जाएगा, ऊपर 25 नहीं 75, नीचे 25 को 100। क्या 75% को 3/4 आप लिख सकते हैं क्या? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि आप क्या लिखेंगे, 540 गुणा 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा बच्चों आपके लिए। मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 2 7, 7/5 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, अब काटने का हम प्रयास करेंगे। 3 से अपना 3 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 से आप काटेंगे कितनी बार, 2 बार। काटने का नजरिया देखना, आप कैसे काटते, पूरा भाग देते, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, ऐसे काटेंगे 5, क्योंकि आप 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को आप लिख सकते हैं 54 गुणा 10। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो मैंने 5 से काट दिया इसे 2 बार, ऐसे तो यहाँ पर किया 2 बार काट दिया। ठीक है, 5 से काटा 2 बार, 2 से हम काट देंगे इससे कितनी बार, 2 बार, और इसे 2 से इस 2 को काट देंगे। बताइए सब कुछ कट गया क्या? बचा हमारे पास 7 और 54, 7 चौको 28, 7 पना 35 और 35 2 37। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 378। बताइए बच्चों, क्या इस प्रकार से आप क्वेश्चन अभी तक करते रहे क्या? अगर करते तो अच्छी बात है, यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन कीजिए, आप टाइम बचाइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा ये भी एग्जाम में पूछा गया था, बैंक का भी क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। अच्छी लेवल का क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बेसिक में, क्योंकि जो बच्चे इस टाइप से पढ़ के नहीं जाते हैं तो वो अपना वही जो क्लास 6 7 8 में करते थे, एक एक प्रोसेस को सोल्व किया करते थे, पूरा पेज भरा करते थे, ऐसे आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उस टाइम्स को आपको क्या करना है, बचाना है। और इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेंगे तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन हालांकि आपको आते होंगे, लेकिन हमारे कराने का एक ही उद्देश्य है बच्चों, आपको करने का तरीका चेंज कराना। ठीक है, आप कैसे क्या कर रहे थे उस चीज़ को छोड़ करके आप ऐसे करें, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। हालांकि ऐसे बेसिक से आंसर आप आसानी से ला सकते हैं, बट आप टाइम नहीं बचा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 365 का 36%। 365 का 36%, 365 का 36% प्लस 56.2 प्लस 56.2 का x परसेंटेज, का x परसेंटेज। ठीक है, चलिए बराबर 156 क्या दे रखा है हमारे पास, 156.69 ये बच्चों दे रखा है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का है, ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों। इसमें यदि आप बेसिक से करना बैठ गए ना तो फिर आपका एग्जाम हो चुका, क्योंकि सारा टाइम आप क्या करेंगे, इसी में लगा देंगे, पूरे मैथ में ही टाइम लगा देंगे। तो मैथ से हमें क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें टाइम देना ही देना पड़ता है, लेकिन जिस क्वेश्चन से टाइम बचाया जा सकता है तो उस क्वेश्चन से हम टाइम क्यों ना बचाएं। तो चलिए यहाँ से कोशिश करेंगे टाइम बचाने के लिए। तो जहां तक संभव हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, टाइम बचाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 365 आप ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 36/100। अब यहाँ पर 36/100 क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा था। हालांकि आप काट सकते थे, 5 से कटता, लेकिन डायरेक्ट आपको हम काट के दिखाते तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत होती। प्लस 56 और 2, आप क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे क्या कर देंगे, 10 लगा देंगे। बताइए कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई x करेंगे, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। हालांकि यदि हम आपको सिखाते तो यहाँ पर एक जीरो काट भी सकते थे, पॉइंट से एक जीरो कट जाता, लेकिन अभी नहीं। आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम ऐसे क्वेश्चन करते तो ऐसे नहीं करते, यहाँ पर ये पॉइंट देगा, एक पॉइंट से एक जीरो काट देते, यहाँ पर 10 ही बचता है। कैसे, अभी आगे देखेंगे। बराबर 156.69 बटे आप क्या लिख देंगे, 100 लिखेंगे। वहां से 10 लो हटाएंगे, नीचे 100 आएगा या नहीं आएगा? बताइए समझ आ गया क्या? बिल्कुल आया होगा समझ।
यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगे। अब इसमें देखिए क्या ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या, यहाँ से तो 2 से कटेगा लेकिन थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसे काटने का हम प्रयास ना करें। यहाँ पर भी काटेंगे एक बार तो कटेगा लेकिन बार बार नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। काटने का अच्छा प्रयास करते हैं। चलिए 4 से आप काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 बार। 4 से आप काटेंगे 9 बार कटेगा। कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद में 25 का इसमें भाग देंगे, 25 से कम 25 करेंगे और बचेगा हमारे पास कितना, 25 10 35 11 115 नहीं कटेगा। 5 से इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसे कितनी बार, तो 65 35 1 5 3 15 73 बार कटेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 कर देंगे और 9 7 63 63 2 65, क्या करेंगे 65, और बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर भी काटने का कोई मतलब नहीं रहता, हम ऐसे लिख देंगे 562 साथ में x बटे 1000 बराबर 156 69 बटे 100, ठीक है। तो बच्चों आपको तो x का मान निकालना है, इस चीज को उधर ले जाएंगे, इस चीज को जब आप उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 156 69 बटे 100 माइनस आप क्या करेंगे 657 बटे आप क्या करेंगे 5 करेंगे, क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। और बराबर हमारे पास क्या बचेगा, ये बराबर हमारे पास बचेगा 562 x बटे 1000 बटे क्या 1000। अब इसे आप सोल्व करेंगे, इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100 आएगा, तो यहाँ पर तो 156 69 ही बना रहेगा, माइनस 25 को इसमें क्या करेंगे 20 पंचे 100, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक तो 0 लगा देंगे और 2 का मल्टीप्लाई, 2 7 14 2 पंचे 10 1 11 2 6 12 1 13, इतना हमारे पास आ जाएगा, बराबर जो लिखा वो लिखा रहेगा। अब आप क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस सवाल को थोड़ा सा इरेज करने का प्रयास करते हैं। बच्चों यहाँ से हम थोड़ा इसे काट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप क्या करें घटा देंगे, 9 में 0 घटा देंगे तो 9 बचेगा, 6 में 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 6 में 1 घटा देंगे 5 बचेगा। इसके बाद में 5 में 3 घटा देंगे 2 बचेगा, और 1 में घटाएंगे 0 बचेगा। नीचे क्या आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा 100, बराबर क्या लिखेंगे 562 x बटे 100 1000 में 2 0 आप ऐसे काट देंगे, बताइए। अब इसके बाद में 10 यहाँ पर आ जाएगा तो आप लिखेंगे 25 29 गुणा 10 बटे 562 बराबर क्या x। आप इसे सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को वैसे ही करना पड़ेगा, इसे आप शॉर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पर टाइम बचाया जा सकता है बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे कट नहीं रहा था, और जब कट नहीं रहा था तो इसे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसे आप भाग देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप भाग देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैच हो जाने वाला है। तो बच्चों देखेंगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखेंगे, इसके बाद हम अपना टाइप चेंज करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अपना टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। 280 का x परसेंटेज, 280 का x परसेंटेज, 280 का x परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद में प्लस 550 का 18%, प्लस 550 का 18%, 550 का 18% बराबर 143.8, 143.8, ठीक है बच्चों। इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक 0 से आप एक 0 काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 28/10, क्या बचेगा 28/10, और 28/10 पे जब आप 10 का भाग देंगे, इसे पूरा सोल्व करके क्या आप 2.8 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस चीज को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। बताइए ये चीज क्लियर हो गई क्या, इतना इसमें आ जाएगा प्लस।
ऐसे यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक 550 लिखा हुआ है ना, 550 की बात हो रही थी, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, एक जीरो से आप एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से आप एक जीरो काटेंगे, नीचे 10 आएगा, ऊपर 55, 10 55 को काटेंगे, 5 दूना 10, 11 पची 55, यहाँ पर 11 बार, यहाँ पर 2 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 11 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 99। क्या ऐसी कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा आपको टाइम बचाने के लिए। बराबर क्या करेंगे, बराबर करेंगे 143.8, 143.8, इस 99 को ले जाएंगे तो घटा देंगे, 2.8x बराबर। अब यहाँ पर आपको माइनस डायरेक्ट करना है, 8 में से 0 घटा देंगे तो 8 बचेगा, ऐसे बना रहेगा। 3 में 9 घटेगा नहीं, एक हाथ से लेंगे, 13 में 9 घटा देंगे, 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में फिर से 9 नहीं घटेगा, 13 बचेगा, 13 में 9 घटा देंगे 4, क्या 44.8 बचेगा? क्या बिल्कुल बचेगा। दशमलव से आप दशमलव काट देंगे, इसके बाद में 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे एक बार 2 बार, 7 से आप काटेंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42, क्या आ जाएगा 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छंग 42। बताइए x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आपकी 16 आ गई, क्या आ गई 16। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, टाइम बचा पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, आप आसानी से इसमें टाइम बचा सकते हैं। चलिए तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब इसमें अपना टाइप चेंज करने वाले, इसमें कई सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताए कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप कैसे सोल्व करेंगे, ये सारी चीजें मैंने इसमें आपको बताई। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना टाइप चेंज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है कि एक संख्या के 45%, अब क्वेश्चन अगला हमारे पास है, एक संख्या के 45%, एक संख्या के 45%, के 45%, एक संख्या के 45% का 15% का, ठीक है, का 15%, का 15%, ठीक है बच्चों 15%। और फिर क्या बोला गया है, यदि 105.3 हो, यदि 105, यदि 105.3 हो, 105.3 हो, यदि 105.3 हो तो संख्या का 24%, तो संख्या का 24%, 24% बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा है, एक संख्या के 45% का 15%, यदि 105.3 हो तो आपको बताना है कि जो संख्या प्राप्त होगी उसका 24% क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको पता है, क्वेश्चन देखने से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए लिखा है एक संख्या, माना वो संख्या नहीं पता है, मान लेते वो संख्या x मान लेते हैं, मान लेते वो संख्या x थी, इसका 45%, तो आप क्या करेंगे 45% कर देंगे, तो 45 बटे आप 100 लिखेंगे, का 15% तो आप 15 बटे 100 कर देंगे, कितना है 105.3 है, तो यहाँ से दशमलव हटाकर नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। बताइए इस लाइन को क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, एक संख्या पहली संख्या x मान ली, 45% का 15% इतना है, बताइए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगी उसका 24% निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए काटेंगे इसे, इसे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे तो 9 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, ठीक है। चलिए 3 से इसे काटने का प्रयास करते हैं, 3 त्रिका 9, एक बचेगा 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 9 से काटेंगे तो 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, तो 9 3 27 और 9 3 27 के बाद में 27 9 9 81 39 आ जाएगा, ठीक है। 0 से आप 0 काट देंगे, ये भी सही है। अब इसके बाद में बचा क्या हमारे पास, 20 दूना 40 और 39 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40 मल्टीप्लाई 39, 40 मल्टीप्लाई 39 ये आ जाएगी। आपसे पूछेंगे इसका 24%, आप इसका निकाल देंगे 24% बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, 0 से आप 0 काट देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे देंगे, तो मल्टीप्लाई करना है आपको 100 का भाग देना है। तो चलिए
इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स बराबर 4 का करेंगे, 4 9 36, 4 3 12 और 12 3 15, 156 गुणा 24 बटे क्या, बटे 10 कर देंगे। ठीक है, 24 का आप मल्टीप्लाई, अब बच्चों मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना और इसके बाद में 10 का भाग देना। भाग देने का मतलब लास्ट में एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, क्या ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या? बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। इसके बाद में ये हमारा परसेंटेज की बात करेंगे, इसका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। कल से हम क्या करेंगे, इससे संबंधित सारे टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे टाइप के हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बच्चों क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया और जिन साथियों ने सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है, तो मेहनत कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, ये मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है। ठीक है, तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ते रहें और किसी भी चीज़ की अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो आप बेहिचक आप डाउट पूछ सकते हैं, उस डाउट का सलूशन ज़रूर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद में जय हिंद जय भारत बच्चों।